दिसंबर का महीना था। रात भर ठंडी हवाएं चलती रहीं। पूरा गांव बर्फीली ओस की चादर में लिपटा हुआ था। खेतों के ऊपर धुंध की मोटी परत छाई थी। मुर्गे भी जैसे आज देर से बांग देने का मन बना चुके थे। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी। टूटी हुई छप्पर से हवा अंदर आ जाती थी। अंदर एक आदमी फटे कंबल में लिपटा हुआ करवटें बदल रहा था। वो था गुड्डन, एक गरीब मजदूर। उम्र करीब 30 साल। चेहरे पर मेहनत की लकीरें साफ दिखती थीं। पास में उसकी बीवी सीमा राख में हाथ सेंक रही थी और चूल्हे पर पानी गर्म करने की कोशिश कर रही थी। अरे गुड्डन, उठो ना, सूरज निकल गया है। काम पर नहीं जाओगे क्या आज? सूरज तो निकला है पर जाड़ा नहीं गया। ये ओढ़ने से भी सर्दी हड्डी में चुभ रही है सीमा। आज तो लगता है पूरा शरीर जम जाएगा। तुम्हें पता है ना, ठाकुर जी के ईंट भट्ठे पर अगर देर हो गई तो मजदूरी कट जाएगी। बच्चों के लिए दाल तक नहीं बची घर में। गहरी सांस लेकर, हाँ मालूम है, ये ठंड भी जैसे गरीबों की दुश्मन है। अमीर लोग तो अंगीठी के पास रजाई में पड़े रहते हैं और हम। वो बात अधूरी छोड़कर खड़ा हुआ। रुको, कुछ खा लो, पेट में कुछ जाएगा तो ताकत बनेगी। क्या है खाने को? बस कल का बचा हुआ सूखा रोटी और थोड़ा गुड़। गुड्डन ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर वो मुस्कान थकी हुई थी। गुड़ तो मिठास देता है, पर आज ये भी ठंडा पड़ गया है। वो रोटी खाकर लाठी उठाकर झोपड़ी से बाहर निकल गया। हवा के झोंके ने उसके गाल सुन्न कर दिए। गांव से भट्ठा तक का रास्ता करीब 3 किलोमीटर का था। रास्ते भर धुंध इतनी घनी थी कि सामने कुछ दिखता नहीं था। मिट्टी पर पाले की परत जम चुकी थी। रास्ते में वही पुराने साथी मिले, भोला, रामेश्वर और लच्छू। अरे गुड्डन, आज भी निकला है रे तू। लगा था आज तो तू रजाई से बाहर नहीं निकलेगा। भाई रजाई तो है नहीं, बस फटे कंबल में खुद को समेटे निकले हैं। सर्दी तो जान ले लेगी इस बार। कल रात हमारे घर के पास तालाब जम गया पूरा। अरे सुनो, ठाकुर ने कहा है आज जल्दी पहुंचना। नई मिट्टी की खेप आई है। जो देर करेगा उसका हिसाब कटेगा। ठाकुर के हिसाब में तो हमेशा हम ही घाटे में रहते हैं। फिर भी चलो, चलना तो पड़ेगा। चारों चल पड़े धुंध में खोए रास्ते से। हर कदम पर मिट्टी से भाप उठती थी। पांव की उंगलियां जमी जा रही थीं। भट्ठे पर पहुंचते ही आग की लपटें देख सबने हाथ सेंकना शुरू किया, मगर आग सिर्फ ठाकुर और उसके चेलों के पास थी। मजदूरों के हिस्से में बस धूल और धुआं। अरे ओ गुड्डन, फिर देर से आया रे तू। अभी तो 2 घंटे पहले सब पहुंचे थे। मालिक, धुंध बहुत थी, रास्ता दिख नहीं रहा था। बहाने मत बना, आज आधा दिन की मजदूरी कटेगी, समझा? गुड्डन कुछ नहीं बोला, बस अपनी जगह जाकर ईंटें उठाने लगा। हाथ लाल पड़ चुके थे, उंगलियों की चमड़ी फट रही थी। हर बार मिट्टी छूने पर ठंड जैसे सीधी हड्डियों में उतर जाती। पास में भोला बोला, गुड्डन, इतनी सर्दी में काम करना जान का खतरा है। चलो आज थोड़ा ढीला काम करते हैं। ढीला काम करने से घर में रोटी ढीली पड़ जाती है भोला। चलो हाथ चलाओ। दोपहर तक सूरज थोड़ा निकला, मगर हवा अब भी ठंडी थी। सब मजदूर चूल्हे के पास बैठे रोटी सेंक रहे थे। गुड्डन ने अपनी बोरी से वो सूखी रोटी निकाली और आग पर गरम किया। गुड्डन, तेरी बीवी अच्छी रोटी बनाती है यार, खुशबू दूर तक जाती है। हाँ, पर जब आटा ही मुश्किल से मिलता है तो हर रोटी दावत लगती है। तेरे बच्चे कैसे हैं? ठंड में बीमार पड़ गए हैं दोनों। छोटी बिटिया को खांसी है, डॉक्टर के पास ले जाने का सोच रहा हूँ, पर पहले मजदूरी मिले तब। सब चुप हो गए। उस सन्नाटे में बस आग की चटकने की आवाज थी। शाम होते ही हवा और तेज हो गई। मजदूर अपने औजार समेटने लगे। ठाकुर पैसे गिन रहा था। आज आधा दिन की मजदूरी 70 रुपए। लेना है तो ले जा, वरना कल पूरा दिन काम कर लेना। ठीक है मालिक। उसने पैसे लिए और कांपते हाथों से जेब में रख लिए। भाई 70 रुपए में क्या होगा? कम से कम चूल्हा तो जल जाएगा। रात का अंधेरा उतर चुका था। रास्ते में ओस की बूंदें अब जमकर बर्फ सी लग रही थीं।
गुड्डन धीरे धीरे चलता हुआ घर लौटा। झोपड़ी के अंदर सीमा ने मिट्टी का चूल्हा जलाया हुआ था। बच्चों के लिए आलू उबाल रही थी। आ गए तुम। देखो, आज बच्चों के लिए आलू उबाल रखे हैं। अच्छा किया, आज भट्ठे पर ठंड ने जान निकाल दी। मजदूरी मिली? आधा ही मिला, ठाकुर ने कहा, देर से पहुंचे थे। सीमा की आंखों में थोड़ी उदासी उतर आई। हमेशा वही बात, पर क्या करें, ठंड में इंसान का शरीर भी साथ नहीं देता।